गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वेलकम टू डे 8 ऑफ गणपति बप्पा स्टोरीज। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हर दिन मैं गणेश जी के एक नई स्टोरी या नए रूप के बारे में आपको बताऊंगा, तो अपनी रिसर्च करते वक्त मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जैसे गणपति बप्पा के 32 रूप्स हैं, वैसे ही हमारी जो 10 महाविद्याएं हैं, माता की 10 महारूप हैं, उनके साथ भी एक एक गणेश जी का रूप जुड़ा हुआ है। और यह कहा जाता है कि अगर आप इन 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं, तो जब तक आप वो गणेश जी के रूप की पूजा अर्चना या साधना नहीं कर सकते, तो वो माता की भी साधना सार्थक नहीं होती है। तो लकीली जब ये रिसर्च करते जा रहा था, तो मैंने देखा कि हमने 3 रूप को ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जैसे मैंने बताया था कि हरिद्रा गणपति जी, ही इज लिंक टू माता बगलामुखी। उसके बाद महागणपति जी, हु इज लिंक टू माता त्रिपुरा सुंदरी। एंड उच्चिष्ट गणपति जी, हु इज लिंक टू माता तारा। तो आज वही सीक्वेंस लेते हुए 3 और रूपों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है माता काली, और उनके साथ लिंक्ड है हरिम्बा गणपति रूप। अब एक हरिम्बा गणपति रूप के बारे में रिसर्च करते वक्त मेरे को चीज़ें मिली हैं कि मेरे को ये खुद फील हो रहा है कि मैं खुद इनके बारे में मैंने आज तक सुना क्यों नहीं। तो ये मालूम पड़ा मेरे को कि इनकी पूजा सबसे ज़्यादा नेपाल में की जाती है। और ये जो रूप है प्रभु का, एकदम श्वेत और प्योर रूप है प्रभु का, विथ 5 हेड्स। ये जो 5 सिर वाला इतना प्यारा 10 भुजाओं वाला रूप है, ये रूप चूहे पे नहीं बल्कि सिंह पे विराजमान है। और इनकी पूजा सिर्फ तांत्रिक मार्ग से ही सिद्ध की जाती है। ये रूप का प्रागट्य महादेव के सदाशिव रूप से हुआ है। और जैसे सदाशिव रूप के भी 5 सिर हैं, वैसे ये गणपति जी के भी 5 सिर हैं, जो 5 दिशाओं और एक मतलब 4 दिशा और एक ऊपर की तरफ सिर रहता है। तो इससे यह कहते हैं कि ये रूप की पूजा करेंगे तो आपको 5 डायरेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके अलावा ये रूप जो है प्रभु का, एक बहुत ही फलदायी रूप है। और कहा जाता है इनकी पूजा करने से ना ही प्रोटेक्शन बट इमेंस वेल्थ मिलती है। तो इसके बारे में फर्दर रिसर्च करने से मेरे को 2 कहानियां मिली हैं। एक तो सबसे पहले जब पांडवों को वनवास मिला था या खांडव प्रस्थ जाना पड़ा था या उनको अज्ञातवास मिला था, तो जाने से पहले उन्होंने हरे कृष्णा से पूछा था, भाई हमको कुछ तो धन लगेगा, धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, तो हम क्या करें। तो हरे कृष्णा ने सीधे उनको बोला कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस हरिम्बा गणपति जी की पूजा करनी है, और वही आपको एक पहाड़ जितना सोना प्रदान कर सकते हैं, वही इतना धन प्रदान कर सकते हैं। तो ही इज नॉट ओनली अ गॉड ऑफ प्रोटेक्शन, बट ये रूप इज ऑल्सो गॉड ऑफ वेल्थ। और अभी एक कहानी मेरे को मिली है कि जिसमें यह कहा गया है कि त्रिपुरासुर का वध करने से पहले स्वयं महादेव ने ये महागणपति जी के हिरंब रूप की पूजा की थी, और उसके बाद उन्होंने त्रिपुर को उड़ा के त्रिपुरारी का स्थान ग्रहण किया था। तो ये स्टोरी इसके बारे में सुन के मेरे को लगा कि ये भी एक बड़ा पावन रूप है। और ये रूप जुड़ा हुआ भी तो है किसके साथ? माता काली के साथ, जो स्वयं काल के परे हैं, जो काल को प्रोटेक्ट जो दर्शाती हैं। तो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट हिरंबा गणपति जी। अभी माता काली से लेट्स गो टू द नेक्स्ट महाविद्या, दैट इज माता भुवनेश्वरी। अभी माता तारा और माता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माता भुवनेश्वरी। तो माता भुवनेश्वरी के साथ जो गणपति जी का रूप लिंक्ड है, दैट इज पुष्टि गणपति। पुष्टि गणपति बड़ा ही सुंदर 4 भुजाओं वाला सिंदूरी रंग का रूप है। और इनका नाम पुष्टि गणपति है बिकॉज ही सेड टू बी द हस्बैंड ऑफ देवी पुष्टि। ना पुष्टि का मतलब क्या है? पुष्टि इन अ सेल्फ मीन्स नरिशमेंट। तो अगर नरिशमेंट की देवी के पति हैं, तो ही इज द देवता ऑफ हेल्थ, ही इज द देवता ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही इज द देवता ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, एट द सेम टाइम गिविंग यू गुड हेल्थ एंड गुड वाइटैलिटी एंड गुड पॉसिबिलिटीज अहेड इन लाइफ। इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और यही इस तरह से देवी पुष्टि के साथ उनकी पूजा करके ही हम देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, जिनको माया देवी भी कहा जाता है, और जो हमको माया देती हैं। और इस तरह से उनकी पूजा तांत्रिक मार्ग से की जाती है। अभी जो नेक्स्ट देवी आती है, दैट इज देवी भैरवी। देवी भैरवी के साथ जो गणेश जी लिंक्ड है, उनका नाम है शारदा गणपति। तो शारदा गणपति जी के बारे में जब मैंने रिसर्च करी, तो इनके बारे में मैं कुछ को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, बट इतना मैं जरूर समझ पाया कि ये जो रूप है प्रभु का, ये रूप के कहा जाता है कि स्वयं माता शारदा या माता सरस्वती ये रूप की अर्धांगिनी है।
ये रूप की सबसे ज़्यादा पूजा मैंने पुणे में देखी है। और कहा जाता है कि ये रूप बहुत लिंक्ड है गणपति बप्पा के वो रूप से जिन्होंने स्वयं महाभारत की रचना करी थी। जब ऋषि वेद व्यास महाभारत बोल रहे थे, तो जिस रूप ने अपने दांत तोड़ के महाभारत की पूरा लिखा गया था, वो कहा जाता है कि वो भी शारदा गणपति जी का ही एक रूप था। So he is linked to knowledge, he is linked to wisdom, and he is linked to, of course, if he is Ganesh ji, तो he is also linked to removing obstacles. So finally, ये रूप की पूजा की जाती है for wisdom, knowledge, and ये भी कहा जाता है कि where there is wisdom, there is no fear. तो ऑटोमेटिकली जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फियर को एलिमिनेट कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हमने और 3 रूप आज देखे गणेश जी के, जो महाविद्याओं से लिंक थे। जो जैसे माता काली के साथ हिरंब गणपति जी थे, माता भुवनेश्वरी के साथ पुष्टि गणपति, और फाइनली माता भैरवी के साथ शारदा गणपति। अभी आगे की महाविद्याओं के साथ जो रूप लिंक्ड है वो हम बात करेंगे कल, दैट इज ऑन डे 9। एंड ऐसे क्विकली जितने में रूप, क्योंकि एक्चुअली गणेश जी के तो अनंत रूप हैं, ये तो 32 रूप्स हैं, फिर 57 विनायक रूप हैं, ऐसे अनलिमिटेड रूप है उनके। बट जितने मैं आपको इन 10-11 दिनों में बता सकूं, आई डेफिनेटली ट्राई एंड कन्वे टू यू। सो गणपति बप्पा मोरिया, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज विथ एवरीबडी so that many people get to know this knowledge. Thank you. Ganpati Bappa Moria.